जय श्री राम। हिंदू धर्म में देवों का देव त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को माना जाता है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और भगवान शिव जी को सृष्टि का विनाशक माना जाता है। इन त्रिदेवों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है और इन त्रिदेवों का उत्पत्ति कैसे हुई थी? इन त्रिदेवों का बारे में शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और सप्त ऋषियों की ग्रंथ में वर्णित है। आइए जानते हैं। सबसे पहले शिव पुराण अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में विवाद हुआ था कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। दोनों में विवाद बढ़ते गया। ठीक उस समय दोनों का बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस अग्नि स्तंभ को देखकर विचार करने लगे कि इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत सबसे पहले पहुंच पाएगा, वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली होगा। उसका बाद भगवान विष्णु स्तंभ का आदि तक चल गए थे और भगवान ब्रह्मा जी स्तंभ का अंत तक चल गए थे। भगवान दोनों अग्नि स्तंभ की आदि और अंत का खोज में निकल गए थे। कुछ समय खोजने के बाद दोनों को अग्नि स्तंभ का आदि और अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने हार मानकर वापस उस स्थान पर आ गए थे। बाद में ब्रह्मदेव वापस आकर झूठ बोलने लगे कि मैं अग्नि स्तंभ का अंत हमको मिल गया। ब्रह्मदेव झूठ बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट होकर क्रोधित हो गए। उनका क्रोधित रूप से काल भैरव का जन्म हुआ था। फिर भगवान शिव जी बोलने लगे, तुम्हें तुम्हारा 5 मुख से जो असत्य बात की हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस संसार में तुम्हें कोई पूजा नहीं करेगा। और भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया था। ये बात शिव पुराण में वर्णित किया गया है। शिव पुराण अनुसार भगवान शिव जी ही इस संसार में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देव है। फिर आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषियों ने बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे, ये संसार में त्रिदेव में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। ये बात जानने के लिए भृगु ऋषि का मन में सवाल आया, त्रिदेवों में से परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने का बाद साथ पता चल जाएगा त्रिदेवों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा कौन है। सप्त ऋषियों ने विचार करने का बाद भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव को परीक्षा करने के लिए उनका पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को अपमान करने लगे। भृगु ऋषि का व्यवहार से ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए। जब ब्रह्मदेव को पता चला भृगु ऋषि उनका मानस पुत्र है, फिर ब्रह्मदेव शांत हुए। भृगु ऋषि ब्रह्मदेव को परीक्षा करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का पास पहुंच गए। भगवान शिव जी भृगु ऋषि को देखकर उनका सम्मान में खड़ा होकर उनको स्वागत करने लगे। किंतु भृगु ऋषि का सोच वही था कि त्रिदेव का परीक्षा लेना है। ये संसार में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। इसलिए भृगु ऋषि शिव जी को बहुत अपमान करने लगे और शिव जी को बोलने लगे, आप बिना सोच समझकर पापियों को वरदान करते हैं। आपका वरदान से पृथ्वी पर पाप, अन्याय, अधर्म बढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत स्वीकार नहीं करूंगा। भृगु ऋषि का बात सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए। अपना त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को आक्रमण करने लगे। उस समय माता पार्वती भगवान शिव जी को शांत करने लगे और बोलने लगे, भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मदेव का पुत्र है, उन्हें छोड़ दीजिए। भगवान शिव जी का क्रोध शांत हुआ था। फिर भृगु ऋषि ने वहां से चलकर भगवान विष्णु जी का पास पहुंच गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर पर लेटकर विश्राम कर रहे थे। उस समय माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का सेवा में लीन थे। उस समय भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी का छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु जी ने तुरंत उठकर भृगु ऋषि के पैर पकड़ने लगे और बोलने लगे, कहीं आपका पैर को चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा छाती बहुत कठोर है, आपका पैर को चोट लगी होगी, मुझे क्षमा करें, मैं आपको स्वागत नहीं कर पाया। भगवान विष्णु जी बात और उनका व्यवहार से भृगु ऋषि ने भावुक हो गए थे और भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर वापस सप्त ऋषियों के पास पहुंचकर त्रिदेवों के बारे में बोलने लगे। और सप्त ऋषियों ने भृगु ऋषि का संपूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु जी को सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मानने लगे। इस बात से पता चलता है शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु ही सबसे शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
आइए जानते हैं सप्त ऋषि के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी विचार विमर्श कर रहे थे। भगवान शिव जी सोचने लगे कि मैं विनाशक नाम से जाना जाता हूँ, ये संसार में मैं किसी का विनाश कर सकता हूँ। क्या मैं भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी का विनाश कर सकता? भगवान शिव जी का सोच जानने के बाद ब्रह्मा जी और शिव जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे महादेव, आपका शक्ति आप मुझ पर इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, हम भी जानेंगे आपका पास कितना शक्ति है। ब्रह्मा जी का बात सुनकर भगवान शिव जी ने अपना शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। शिव जी का शक्ति से ब्रह्मदेव जलकर राख हो गए थे। ब्रह्मा जी का राख देखकर शिव जी सोचने लगे, ये संसार में क्या होगा, सृष्टि का निर्माण कैसा होगा। शिव जी ने दुखी होकर ब्रह्मा जी का राख को पकड़ने लगे। उस समय ब्रह्मा जी का राख का ढेर से आवाज सुनाई दिया, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपका प्रचंड शक्ति से मेरा शरीर राख का निर्माण हुआ। संसार में जो भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ये सब देखकर भगवान विष्णु जी बोलने लगे, हे महादेव, इस सृष्टि का मैं रक्षक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपका शक्ति मुझ पर क्या असर हो सकता है। भगवान विष्णु जी का बात सुनकर शिव जी ने अपना समस्त शक्ति भगवान विष्णु जी का पर इस्तेमाल किया। शिव जी के शक्ति से विष्णु जी के शरीर जलकर राख हो गए थे। उस राख से फिर आवाज आया, हे महादेव, मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, आप आपका पूरे शक्ति का इस्तेमाल करें। विष्णु जी का बात सुनकर शिव जी ने अपने पूरा शक्ति इस्तेमाल करने लगे। शिव जी का शक्ति से राख का ढेर से 3 भाग गायब हो गए थे, एक भाग वहाँ पर रह गया था। कुछ समय का बाद भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को देखकर शिव जी ने बोलने लगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उनका शक्ति को कोई नहीं हरा सकता है। फिर शिव जी ने सोचने लगे, अगर मैं मेरा विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश हो सकता है। ये संसार का विनाश करता मैं हूँ, जहाँ विनाशक नहीं होगा, जहाँ सृष्टि का रचयिता और सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। उसका बाद शिव जी ने खुद का विनाश कर राख का ढेर हो गए और शिव जी का साथ साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी जलकर राख का ढेर हो गए। इन त्रिदेवों जलकर राख का ढेर होने का बाद संसार में अंधार हो गया था। कुछ समय का बाद उस राख का ढेर से आवाज आया, जहाँ पर राख का निर्माण हुआ, जहाँ निर्माण होता है वहाँ में प्रकट होता है। वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसका बाद विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी ने बोलने लगे, जहाँ पर सुरक्षा आता है वहाँ पर मैं प्रकट होता हूँ। अंत में शिव जी प्रकट होकर बोलने लगे, जहाँ विनाश होता है वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। फिर शिव जी ने बोलने लगे कि देवों का देव त्रिदेवों को कोई विनाश नहीं कर सकता है। इन तीनों देवों का विचार विमर्श को स्मृति के लिए भगवान शिव जी ने उन राख को अपने शरीर पर लगा दिया, तब से शिव भस्म कहा जाता है। अंत में पता चला देवों का देव त्रिदेव सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का संरक्षक और सृष्टि का विनाशक को आपस में तुलना करना गलत है। जहाँ रचना होगा वहाँ भगवान ब्रह्मदेव होंगे, उस रचना को रक्षा के लिए भगवान विष्णु होंगे, और जहाँ रचना होता है वहाँ विनाश भी होता है, वहाँ भगवान शिव जी होंगे। विनाश का बिना रचना असंभव है। संसार में तीनों ही जरूरत है। ये संसार को इन त्रिदेवों को जरूरत है, तभी ये संसार चलेगी। अंत में हमें त्रिदेवों को मानकर अपना जीवन जीना चाहिए। इन त्रिदेवों को भक्ति और विश्वास का साथ पूजा करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब